हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलेक्ट्रो ब्रेन क्लासेस में। आज हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2022 क्लास 11th की सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लाए हैं और उसको हल भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला है, जिसमें का प्रश्न है, मर्यादा मासिक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? आ गोविंद बल्लभ पंत, बा संपूर्णानंद, सा हरिकृष्ण प्रेमी, दा धर्मवीर भारती। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा बा संपूर्णानंद ने। इसके बाद हमारा खा प्रश्न है, द्विवेदी युग की समय सीमा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1900 से 1922 ईस्वी। इसके बाद हमारा गा प्रश्न है, राहुल शंकरत्यायन की रचना मेरे असहयोग की साथी की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जीवनी है राहुल शंकरत्यायन की। इसके बाद हमारा गा प्रश्न है, निम्न में से सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा कन्यादान सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। इसके बाद हमारा इंग्या प्रश्न है, प्राणायनी परिणय नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा दा किशोरीलाल गोस्वामी। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्तमाल आदिकाल की रचना नहीं है। इसके बाद हमारा खा प्रश्न है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा आंसू। आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो कि छायावादी युग के हैं। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में हमारा गा प्रश्न है, हिंदी के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा रीतिकाल को। इसके बाद घा है, तुलसीदास के गुरु का नाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा नरहरि दास। इसके बाद इंग्या लास्ट प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशव दास। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरे में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि दो गद्यांश दिए जाएंगे, एक अथवा में दिया जाएगा। आपको जो आता हो आपको वो करना है। तो ये देख लीजिए, आप गद्यांश के अथवा में दिए गए हैं। आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पाठ्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको 2 पद्यांश दिए जाएंगे पद्य से। आपको जो आता हो आपको वो करना है और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में, निम्नलिखित रचनाओं में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द। आपको गद्य में से 3 लेखकों के नाम दिए जाएंगे। आपको जो आता हो आपको वो करना है, जैसे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल डॉक्टर संपूर्णानंद, सा राहुल शंकरत्यायन। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वें का खा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आ संत कबीरदास, बा सूरदास, सा महाकवि भूषण। तो आपको जो आता हो आपको उसमें वो करना है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए अथवा बलिदान कहानी का सारांश लिखिए। आपको जो कहानी का सारांश आता है तो सारांश लिखिए, या आकाशदीप कहानी का उद्देश्य आता है तो उद्देश्य लिखिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में है, स्वपठित नाटक की द्वितीय अंक की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए अथवा स्वपठित नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द। आपको जो द्वितीय अंक का नाटक आता हो तो द्वितीय अंक की नाटक की कथावस्तु लिखिए या स्वपठित नाटक के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में का दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको इसमें संस्कृत से एक गद्यांश दिया जाएगा, यानी अथवा में 2 दिए जाएंगे। आपको जो आता है उसका संदर्भ लिखिए और उसका अनुवाद कीजिए। संदर्भ लिखने पर आपको 2 मिलेंगे, अनुवाद करने पर आपको 5 मिलेंगे, यानी टोटल 7 नंबर का होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 के खा में है, दिए गए श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो विश्वानि देव सविदुर्तानि पराशुप यद भद्रम तन्नाश्वा। अथवा में कुर्वन्य में कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं त्वयि नान्यथो अस्ति ना कर्म लिप्यते नरे। इसमें आपको जो आता है उसका संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसको करने पर आपको 7 अंक मिलेंगे।
इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो का है मुट्ठी गर्म करना यानी कि रिश्वत देना। का है हाथ पीले करना यानी शादी करना। हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब कि आलस्य करना। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में है, का निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है पावका का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधन अका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा है उसी का, साधुक्तम का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा, साधुधन उक्तम। इसके बाद तीसरा है श्रेय धन स्वेच्छा का संधि विच्छेद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आ, स्वाधन इच्छा। इसके बाद उसी का खा दिया गया, दिए गए शब्दों की विभक्ति एवं वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आत्मना रूप है आत्मन शब्द का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दा, तृतीया व्यक्ति एक वचन। इसके बाद दूसरा है नामने रूप है नामन शब्द का, आ प्रथमा बहुवचन, बा षष्ठी एक वचन, सा सप्तमी बहुवचन, दा चतुर्थी एक वचन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थी एक वचन। इसके बाद है शब्द युग्मों की सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। पहला है आभरण आमरण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा, आभरण मीन्स होता है आभूषण और आमरण होता है मृत्यु तक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सा। इसके बाद हमारा दूसरा है क्षति या क्षीति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बा, हानि और पृथ्वी। क्षति मीन्स होता है हानि और क्षिति मीन्स होता है पृथ्वी। इसके बाद उसी का प्रश्न नंबर 11 का निम्न में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो आपको जो आता है आपको लिखना है, जैसे फूल, बाल, हरी, हार, चार दिए गए, किसी एक के दो अर्थ लिखने हैं, तो लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद उसी का गा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला है गोद लिया हुआ पुत्र यानी उसे दत्तक बोलते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी बोलते हैं। और तीसरा छिपाने योग्य मतलब कि गोपनीय, चाहे विदेशी संबंध रखने वाला विदेशी। इसके बाद हमारा गा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। पहला है मेरे को अभी बाजार जाना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुझे अभी बाजार जाना है। इसके बाद दूसरा है मनोहर ने घर को बनवाया, तो इसका सही होगा मनोहर ने घर को बनाया। इसके बाद तीसरा है उसकी आदत था सच बोलना, तो इसका सही हो जाएगा उसकी आदत है सच बोलना। इसके बाद व्यक्ति और समाज का घोर संबंध है, तो इसका सही हो जाएगा व्यक्ति और समाज में घोर संबंध है। इसके बाद प्रश्न नंबर अगले 12 पर चलते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 का है करुण अथवा वीर रस की परिभाषा सा उदाहरण लिखिए। लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद खा यमक अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा सा उदाहरण लिखिए, 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद गा है दुआ अथवा सोडा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, तो आपको 2 मिलेंगे। आपको जो आता है अथवा में 1 लिखना है, आपको तीनों में से 1-1 लिखने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम हिंदी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, अथवा भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए, तो आपको जो आता हो आपको लिखना है, तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। का खेलों का महत्व, खा छात्रों और अनुशासन, गा नई शिक्षा नीति, घा इंटरनेट, इंडिया भारत में लोकतंत्र की सफलता, तो आपको जो आता हो आपको लिखना है। तो ये हमारा पेपर पूरा हो गया है। चलिए हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं शुरुआत से, ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट चाहे खींच लें। इसके बाद आगे
और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और किसी भी पेपर को चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं।